आज की वीडियो में क्या क्या है उससे पहले यह मुलाहिजा कीजिए, दोनों में बड़ा सख्त मुकाबला जारी था। एक बाउंसर फेंकता तो दूसरा उस पर शानदार हुक लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखाता, फिर वही गेंद को इस तरह स्विंग करता कि बैट्समैन गड़बड़ा कर रह जाता। अजीज साथियों, क्रिकेट के इस मैच के दौरान फुटबॉल भी शुरू हो जाती। गेंद एक खिलाड़ी से होते हुई चंद सेकंड में मैदान के दूसरे कोने तक पहुंच जाती। अजीज दोस्तों, कभी कभी वो मुकाबला हॉकी के मैच का मंजर पेश करता। वो खिलाड़ी मुश्ताक सेंटर फॉरवर्ड की तरह तमाम खिलाड़ियों को डाच देकर मुखालिफ टीम की डी में जाकर ही दम लेता। अजीज साथियों, मेरी इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे हुए घंटे के निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह किया हुआ फैसला आप में जरूर अच्छी तब्दीली पैदा करेगा। मेरे प्यारे अजीज साथियों और दोस्तों, वो मैच कमरा इम्तिहान में जारी था। एक जानिब चंद निगरान इम्तिहान थे और दूसरी जानिब तालिब इल्म। अजीज साथियों, एक तालिब इल्म को तो कैप्टन की हैसियत हासिल थी, वो मुसलसल कारतूस इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन निगरान इम्तिहान को मुकम्मल यकीन नहीं था कि वो वाकई नकल कर रहा है। 6 फीट उसका कद होगा और जिस्म पे इंतहाई कसर थी। सच बोलिए तो निगरान इम्तिहान की इस पर हाथ डालने की हिम्मत भी ना हो रही थी। अजीज साथियों, खिलाड़ियों में आंखों ही आंखों में पैगामात के तबादले हो रहे थे। कभी कभी निगरान इम्तिहान को सख्त गुस्सा आता तो वो कैप्टन साहब के करीब खाली नशिस्त पर जा बैठते। अजीज साथियों, उस वक्त कैप्टन साहब की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। उसका कलम रुक जाता और जैसे ही निगरान इम्तिहान अपने साथियों से गप्पे हाँकने लगते वो फिर से छपाई शुरू कर देता। अजीज साथियों, कैप्टन साहब ने कई सवालात हल कर लिए। वो चूंकि कैप्टन थे इसलिए अपने साथियों की मदद भी उनके फराइज में शामिल थी। जब कभी निगरान इम्तिहान की तवज्जो उस पर से कम होती वो अपना काम दिखा देते। अजीज साथियों, ये अजीबो गरीब मैच था। टीमें 2 थीं, लेकिन एक टीम मुकाबले के साथ साथ अंपायरिंग के फराइज भी अंजाम दे रही थी। लोग कहते हैं कि बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा मजे में होती है, लेकिन यहां तो फील्डिंग करने वाली टीम ज्यादा फायदे में थी। अजीज साथियों, कमरा इम्तिहान में चाय और सिगरेट के दौर चल रहे थे और दूसरी जानिब क्लास में मौजूद खिलाड़ियों के दरमियान टीम स्पिरिट देखने से ताल्लुक रखती थी। वही खिलाड़ी जो पढ़ने के दौरान गुत्थम गुत्था हो जाते थे, दौरान इम्तिहान ऐसे दिखाई दे रहे थे कि बस कुछ ना पूछिए, भाईचारे और अखुवत के जज्बात छलक रहे थे। एक ही जानिब से हल्का सा इशारा होता तो दूसरा खुफिया जेबों में मौजूद सारा खजाना निछावर करने के लिए तैयार था। अजीज साथियों, निगरान इम्तिहान और तलबा के दरमियान सूरज की रोशनी में आंख मचोली चल रही थी। अचानक कैप्टन साहब को न जाने क्या सूझी। उन्होंने निगरान इम्तिहान को छोटी उंगली दिखाई और निगरान इम्तिहान ने सर हिलाया। अब कैप्टन साहब मैदान से बाहर चले गए। निगरान इम्तिहान मुसलसल क्लास में चहलकदमी कर रहे थे। इधर तांका उधर झांका, तांग झांग चलती रही। अजीज साथियों, इतनी ही देर में कैप्टन साहब वापस आ गए। अभी कैप्टन साहब को दोबारा कलम संभाले चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि निगरान इम्तिहान उन पर उकाब की तरह झपटे। अजीज साथियों, निगरान इम्तिहान ने कैप्टन साहब से कहा कि सीधे मोजे से गालिब निकालो। कैप्टन साहब के पास कोई चारा ना था। उन्होंने सीधा मोजा उतारा तो उसमें से गालिब बरामद हुए। निगरान इम्तिहान ने एक और जुमला कहा, कमीज की बाईं जेब से मीर तकी मीर की गजलों की तशरीह निकालो। अजीज साथियों, यकीन कीजिए ठीक उसी जगह से तशरीह बरामद हो गई। निगरान इम्तिहान की हौसला अफजाई हुई तो उन्होंने मजीद बड़ा हमला कर दिया। कहने लगे, पैंट की चोर जेब से खुलासे और मरकजी ख्याल बरामद करो। और यूं ही कैप्टन साहब ने वो तमाम कारतूस उनके हवाले कर दिए। अजीज साथियों, निगरान इम्तिहान जो कह रहे थे कागजात उसी तरतीब से बरामद भी हो रहे थे। अजीज साथियों, उसी दौरान पूरी क्लास हैरानी से यह मंजर देख रही थी। कैप्टन साहब से रहा ना गया। उन्होंने निगरान इम्तिहान से पूछा, सर सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको इन कारतूसों का पता कैसे चला। निगरान इम्तिहान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जब तुम कमरे से बाहर गए तो मैंने तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स से तमाम कारतूसों की यह फहरिस्त बरामद कर ली थी। पूरी क्लास के चेहरे बेरौनक हो गए। अजीज साथियों, कैप्टन साहब अब गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नत समाज कर रहे थे।
لیکن ان سے پرچہ واپس لے لیا گیا اور بقیہ کاروائی جاری تھی۔ شاید کیپٹن صاحب کو 3 سال تک امتحان میں بیٹھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ عزیز ساتھیو، عجیب میچ تھا۔ میچ کا اختتام بھی انوکھا تھا۔